श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 24 पर चर्चा करेंगे। ध्यान और मानसिक शांति का मार्ग जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 के श्लोक 23 पर चर्चा की थी, जहां इच्छाओं पर विजय और आत्मनियंत्रण का महत्व बताया गया। आज के श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान और योग की प्रक्रिया में गहराई से प्रवेश करने का निर्देश देते हैं। यह श्लोक मानसिक शांति और ध्यान का सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 24। अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान की विधि। श्लोक 24। संकल्प प्रभवान का मांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामं विनियमय समन्ततः। उच्चारण की विधि। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियमय समन्ततः। 24। शब्दार्थ। संकल्प प्रभवान अर्थात संकल्प से उत्पन्न होने वाली, सर्वान अर्थात संपूर्ण, कामान अर्थात कामनाओं को, अशेषतः अर्थात निःशेष रूप से, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, और मनसा अर्थात मन के द्वारा, इंद्रिय ग्रामम अर्थात इंद्रियों के समुदाय को, समन्ततः एव अर्थात सभी ओर से, विनियमय अर्थात भली भांति रोककर। अर्थ। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर। 24। व्याख्या। जो स्थिति कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी की होती है, छठे अध्याय के पहले से 9वें श्लोक तक, वही स्थिति सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले की, छठे अध्याय का 14वां 15वां श्लोक, तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले ध्यान योगी की भी होती है, छठे अध्याय के 18वें से 23वें श्लोक तक। अब निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले की भी वही स्थिति होती है, यह बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। संकल्प प्रभवान का मांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरनाएं होती हैं, उन स्फुरनाओं में से जिस स्फुरना में प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता दिखती है, वह स्फुरना संकल्प का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिस स्फुरना में ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब हैं, ये हमारे उपयोगी नहीं है, ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है, वह स्फुरना भी संकल्प बन जाती है। संकल्प से ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं चाहिए, यह कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यहाँ कामान पद बहुवचन में आया है, फिर भी इसके साथ सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी और किसी भी तरह की कामना नहीं रहनी चाहिए। अशेषतः पद का तात्पर्य है कि कामना का बीज, सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहना चाहिए। कारण कि वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक का जंगल पैदा हो सकता है। अतः बीज रूप कामना का भी त्याग होना चाहिए। समन्ततः जिन मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियमय इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों का अनुभव होता है, भोग होता है, उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर ले, अर्थात मन से इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से हटा ले।
सामान्यतः कहने का तात्पर्य है कि मन से शब्द, स्पर्श आदि विषयों का चिंतन न हो और सांसारिक मान, बड़ाई, आराम आदि की तरफ किंचन मात्र भी खिंचाव न हो। तात्पर्य है कि ध्यानयोगी को इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। परिशिष्ट भाव पहले स्फुरना होती है, फिर संकल्प होता है। स्फुरना में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वह संकल्प हो जाता है जो बंधन कारक होता है। संकल्प से फिर कामना उत्पन्न होती है। स्फुरना दर्पण के कांच की तरह है जिसमें चित्र पकड़ा नहीं जाता, परंतु संकल्प कैमरे के कांच की तरह है जिसमें चित्र पकड़ा जाता है। साधक को सावधानी रखनी चाहिए कि स्फुरना तो हो पर संकल्प न हो। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का त्याग एवं इंद्रियों का निग्रह करने के निश्चय की बात कही। अब कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह कैसे करें, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। कल हम श्लोक 25 पर चर्चा करेंगे, जिसमें ध्यान की और भी गहराई से व्याख्या की गई है। इसे मिस न करें। दोस्तों, आज का श्लोक हमें जीवन को सरल और शांत बनाने की प्रेरणा देता है। कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह श्लोक कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।